अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बहुत ही मज़े की डिश बनने जा रही है, आपको भी बहुत पसंद आएगी और आप भी यकीनन देखकर इसको ज़रूर बनाएंगे। हम बना रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर बनाना बहुत आसान है, जहाँ पे ये बहुत आसान है वहाँ पे टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आइए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखें पालक पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है पालक। पालक यहाँ पे मैंने 1.5 किलो ली है। इसकी फालतू डंडियाँ निकाल दी हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके रख लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। जब हम इसको पीसेंगे तो ये 1 टीस्पून बनेगा। और यहाँ पे मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, इसको भी जब हम पीसेंगे तो 1 टीस्पून बनेगा। 2 अदद हमने यहाँ पे प्याज लिए हैं और 2 अदद ही हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। इसके अलावा हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, तकरीबन 6 से 7 या 8 सब्ज़ मिर्चें। और ज़ीरा लिया है हमने 1 टीस्पून। स्पाइसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायका जितना भी आपको पसंद है वो नमक आप यूज़ करें। और खुशबूदार मज़ेदार हमने कसूरी मेथी ली है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, कॉटेज चीज़ लिया है, यहाँ इसके मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं, ये तकरीबन 500 ग्राम है। और इसके अलावा हाफ कप मैंने मलाई ली है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो दूध से उतरी हुई मलाई होती है वो यूज़ की है इसमें। देखिए चूल्हे पे मैंने देगचा चढ़ा दिया है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और देखिए पानी हमारा बॉयल हो गया है। जब पानी हमारा बॉयल हो जाए तो इसमें हमने जो धो के साफ़ करके पालक रखी थी वो हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देंगे। तमाम पालक को हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ साथ इसको इसमें डिप करते रहेंगे। अब जब हम इसमें पालक डाल देते हैं और इसमें बॉयल आना शुरू हो जाता है तो आपने सिर्फ इसको 2 मिनट तक पकाना है इसमें, यानी 2 मिनट तक इसको बॉइलिंग वाटर में रखना है। और फिर जो है आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको फ़ौरन आपने चिल वाटर में इसको निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे पालक हमने पानी के अंदर शामिल कर दी है। अब इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम इसमें बॉयल दिलवाएंगे। ये 2 मिनट तक पानी में बॉयल होती रहेगी और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, ठंडे पानी में इसको क्यों निकालते हैं? ठंडे पानी का मतलब है कि आप उसको फ्रीज़ किया हुआ पानी या बहुत ही चिल वाटर आप यूज़ करेंगे, उसमें आइस डाल लें, तब भी जो है वो आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। या बिल्कुल ठंडा पानी ले लें तब भी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो देखिए अब 2 मिनट हो गए हैं और पानी भी हमारा रेडी है। तो अब हम पालक को वहाँ से निकालेंगे और इस पानी में डाल देंगे। मैं आपसे बता रही थी कि ठंडे पानी में हम क्यों डालते हैं। तो ठंडे पानी में हम इसलिए डालते हैं कि जब हम पालक को बाद में ग्राइंड करते हैं और उसको पकाते हैं तो उसका कलर बिल्कुल ग्रीन होता है। वरना आप देखें कि जब आप पालक बॉईल करते हैं और उसको पकाते हैं तो वो थोड़ी सी येलो हो जाती है और उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरह इसको बॉईल करते हैं और पानी में डालते हैं, ठंडे पानी में, और फिर आप उसको ग्राइंड करते हैं और उसको पकाते हैं तो वो पकाने तक इसका कलर ग्रीन ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो देखने में भी अच्छी लगती है और डिश भी हमारी बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ्रेश लगती है। तो अब हमने इसको सारे को पानी में डाल दिया है, ये एकदम से ठंडी हो गई है। इसको छलनी में हम छान लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्लेंडर जग में इसको डाल लेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। पालक को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी पालक किस तरह की ग्राइंड हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी पालक ग्राइंड हुई है। जैसे मैंने आपसे कहा था, देखिए बॉयल होने के बाद भी इसका कलर कितना ग्रीन है। अब हमने पैन चूल्हे पे रख दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम ऑयल डालेंगे और जो चीज़ कॉटेज चीज़ हमने इसको क्यूब्स में काटा था अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे।
मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसे फ्राई करना है। हीट बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, आपने बस मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। उस वक्त तक ये बिल्कुल सुनहरी सुनहरी हो जाए, गोल्डन गोल्डन सा इसका कलर आ जाए, तो हमारा चीज़ एकदम से रेडी हो जाएगा। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। अच्छा, फ्राई होके जब हम इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इसका मज़ा बहुत मज़े का ही होता है कि दिल करता है बस ऐसे ही इसको खा लिया जाए। तो ये देखिए चीज़ हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे, ताकि जब तक हमारा बाकी काम हो तो चीज़ हमारा रेडी हो गया हुआ होगा और फिर हम आसानी से इसको अपनी डिश में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए तमाम चीज़ को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको जब कड़कड़ाने लगेगा तो हम तमाम जो हमारे अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज थे वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए तकरीबन आधा मिनट ही हुआ है, ये हो गया है हमारा। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये सब चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कहेंगे कि ये सारी इसी तरह कैसे डालती हैं आपने? हमारा टाइम बचेगा, चीज़ भी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसको इसके अंदर डाल के एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उस दौरान अपना काम कीजिए, जो आपका दिल चाहता है आप करें उसमें, और इसको 5 मिनट तक छोड़ दें। इसका पानी ड्राई होगा, खुश्क होगा ये बहुत अच्छे से। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। इसको हम ये देखिए पानी सारा खुश्क हो गया। अब क्या करेंगे, इसको निकाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, या आप इसमें मिक्सी चला के यहीं पे आप इसको ग्राइंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सी से, इसके अंदर ही मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो माशाल्लाह से देखिए ग्रेवी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी मसाला रेडी हुआ है। अभी इसके अंदर स्पाइसेस नहीं डले, लेकिन इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तमाम मसाले इसके अंदर डाल देंगे और हम मसाले को भून देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाइएगा, शायद आपको इसमें नज़र ना आए, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भूना है, ताकि ये अच्छे से भून जाए, नीचे से जले ना और मसाला भी हमारा ना जले। तो देखिए मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ऑयल ऊपर अलहदा से आ गया है और इसका रंग भी कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा इसका आया है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राइंड की हुई पालक डाल देंगे। पालक के अंदर अपना भी थोड़ा सा नमक होता है, तो आप नमक ध्यान से डालिएगा, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि पालक के अंदर मॉइस्चर है, पानी है, हमने इसको ग्राइंड किया था, तो सारा पानी तो इसमें से स्टेन नहीं हुआ, कुछ इसमें भी होगा। तो अब हम इसको अच्छे से पहले तमाम मसाला इसके अंदर मिक्स करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकने देंगे। उस वक्त तक पकने देंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए और तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे और अब हम इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि बबल उड़ उड़ के उसके ढकने के साथ पूरे जो है वो उसके साथ आ गए हैं। तो अब हम ये देखिए पानी खुश्क हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी। इससे एक तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है इसका। और साथ ही हम इसके अंदर बलाई डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा कवर कर देंगे, ताकि बलाई और जो हमने कसूरी मेथी डाली है वो अच्छे से इसमें इसका फ्लेवर आ जाए और ये अच्छे से रेडी हो जाए। चलिए चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये देखें हमारी पालक बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें इसमें जो हमने क्रीम डाली थी यानी बलाई डाली थी वो भी। और अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर फ्राई किया हुआ चीज़ डाल देंगे, पनीर डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है। खुशबू तो इतनी आला है कि सोच है आपकी। तो अब हम इसको दम पे रखेंगे और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक।
तो देखिए पालक पनीर जो है वो उसको मैंने डिश आउट कर दिया है, इसको ग्रीन चिली से गार्निशिंग कर दिया है। माशाल्लाह से जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में और टेस्ट में उससे भी ज़बरदस्त है। रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहता है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो हमें याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।